दी फूलिश क्वैक, बेवकूफ़ अताई यानी कि जेली डॉक्टर। इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ्स की ट्रांसलेशन। वन इवनिंग एज द सन वाज सेटिंग, एक शाम जबकि सूरज गुरूब हो रहा था, सम ट्रैवलर्स स्टेड टू रेस्ट अंडर ए क्लम्प ऑफ ट्रीज, कुछ मुसाफिरों ने दरख्त के एक झुंड के नीचे आराम करने के लिए क़याम किया। एंड लूजनिंग देयर कैमल्स सेट देम टू ग्रेज, और अपने ऊँटों को ढीला छोड़ते हुए उन्हें चरने के लिए छोड़ दिया। It happened that one of the animals entered a melon field. ऐसा हुआ कि उनमें से एक जानवर खरबूजों के खेत में दाखिल हो गया। And that a melon stuck in its throat. और एक खरबूजा उसके गले में फंस गया। The owner, seeing this and fearing to lose the animal, मालिक ये देखते हुए और डरते हुए कि वो जानवर खो न दे, tied a blanket round its throat, उसके गले के गिर्द एक कम्बल बांधा, and then struck the place with the greatest violence, और फिर बहुत ज़्यादा ज़ोर से उस जगह ज़रब लगाई। Instantly the melon broke in the throat of the camel, फ़ौरन ही खरबूजा ऊँट के गले में टूट गया। And it was then easily swallowed, और वो फिर आसानी से निगल लिया गया। A certain man who had just come up, एक ख़ास आदमी जो अभी अभी आया था, looking on and observing this proceeding, इस अमल को देख रहा था और मुशाहिदा कर रहा था, shouldered his bundle and going to the next village pretended that he was a doctor, उसने अपना बंडल कंधे पर रखा और अगले गांव जाकर दावा किया कि वो एक डॉक्टर है। नेक्स्ट पैराग्राफ। सो दे सीज्ड हिम बीइंग माइंडेड टू कैरी हिम बिफोर द किंग, इसलिए उन्होंने उसे पकड़ लिया इस ख्याल से कि उसे बादशाह के सामने ले जाएं। वन ऑफ देम हाउएवर सेड, ताहम उनमें से एक ने कहा, शी वॉज अ वेरी ओल्ड वुमन हु मस्ट हैव डाइड शॉर्टली इन एनी केस, वो बहुत बूढ़ी औरत थी जिसने थोड़े अरसे में हर हाल में मर जाना था। लेट अस देयरफॉर कंपेल द रैच टू डिग हर ग्रेव, इसलिए आओ इस जलील आदमी को मजबूर करें कि उसकी कब्र खोदे। एंड देन वी कैन बीट हिम एंड लेट हिम गो, और फिर हम उसे पीट सकते हैं, मार पीट सकते हैं और उसे जाने दे सकते हैं। सो दे टुक हिम एंड सेट हिम टू वर्क, इसलिए वो उसे ले गए और काम पर लगा दिया। बट द ग्राउंड वाज सो स्टिफ एंड हार्ड, लेकिन ज़मीन इतनी सख्त और क्रख्त थी, दैट ही मेड आउट स्लो प्रोग्रेस, कि उसने बहुत आहिस्ता आहिस्ता काम आगे बढ़ाया। नेक्स्ट पैराग्राफ। वन ऑफ द मैन नाउ स्टेप्ड फॉरवर्ड सेइंग टू हिज फ्रेंड्स, उन आदमियों में से एक अब आगे बढ़ा अपने दोस्तों से ये कहते हुए, यू रिमेन क्वाइट एंड लीव दिस फेलो टू मी, तुम खामोश रहो और इस शख्स को मुझ पे छोड़ दो। देन एड्रेसिंग हिमसेल्फ टू द न्यू कमर ही क्राइड, फिर खुद नौवारद से मुखातिब होते हुए वो चिल्लाया, हियर यू सर, दीज मैन डू नॉट अंडरस्टैंड द मैटर एट ऑल, जनाब सुनिए, ये आदमी मामला हरगिज़ नहीं समझते। आई कैन सेट इट ऑल राइट फॉर यू इन अ मिनट, मैं आपके लिए इस मसले को 1 मिनट में हल कर सकता हूँ। Saying this, he lifted a heavy stick bound with iron rings. ये कहते हुए उसने एक भारी छड़ी उठाई जो लोहे के छल्लों से बांधी गई थी। And struck a camel which was feeding off the leaves of a wild plum tree.
और एक ऊंट को ज़रब लगाई जो जंगली आलू बुखारे के पत्ते खा रहा था। The stolid creature, scarcely feeling the blow, merely moved a step or two forward. बेहिस मखलूक बमुश्किल ही वार महसूस करते हुए सिर्फ एक या दो कदम आगे बढ़ा।